Radhe Radhe, I am Avni from Tarot by Avni, and today I have this video for you where I'll see that what will be the physical appearance of your future spouse as well as their personality related to you. एज इन ऐसा क्या होगा कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन चुकी है, कुछ और इंसाइट्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ताकि आपको और क्लैरिटी आए अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, एंड ऑफ कोर्स देयर फिजिकल अपीयरेंस. एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर लविंग माय वीडियो सो मच. प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव एंड प्लीज़ कीप टेलिंग मी हाउ मच यू लाइक माय वीडियो एंड what all suggestions do you have for my videos. Okay, without any further ado, let's start the video. And now you'll get the screenshots of the pile number 1 and pile number 2. Choose your pile according to your intuition or whatever you feel like that. If you want that, okay, this pile, just it came into your mind कि हाँ मेरे को ये वाली pile choose करनी है, then go for it. It is your intuition. Okay, so I'll meet you at a pile. Hello my dear pile number 1, Radhe Radhe. So if you chose pile 1 to see what is the physical appearance of your future spouse and their personality, let us see. I've already shuffled the cards and I'm using my new deck, the Cozy Witch Tarot deck. Okay, so the first card is 7 of Wands, 4 of Wands, the Moon, Toxic Witches, and the Two of Pentacles. And at the end of the deck we have Ace of Cups. And for the personality also I have 3 cards, which is, oh, there are 4 cards. Okay. Irreplaceable, unfinished business, damage and unexpected outcome. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम आपकी फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देख के, उनको देखकर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये प्रॉपर आपकी जो पर्सन है ना वो क्राउड से, गैंग से सेपरेटेड रहना पसंद करते हैं. और अगर इनके फ्रेंड्स होंगे भी, इट विल लाइक बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटिव काइंड ऑफ एनर्जी में होंगे आपके पर्सन, जहाँ पे उनके लुक्स भी ऐसे देख के ऐसे लगता होगा कि ये पर्सन ना कुछ सीक्रेट छुपा के रखते हैं, ज़्यादा ना किसी से मिक्सअप नहीं होते, किसी से भी ज़्यादा अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं, एंड कुछ इनके बारे में सबको ज़्यादा नॉलेज होती भी नहीं है. तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है एंड आपके पर्सन देखने में ऐसे लगते होंगे कि ही इज़ रियली और शी इज़ रियली आइसोलेटेड, लाइक सबसे दूर उनको रहना पसंद होगा, हर चीज़ में आइसोलेशन में करना पसंद होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को. एंड इट इज़ लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस ना फैशनेबल होंगे, दे विल नो हाउ टू ड्रेस अप, दे विल नो हाउ टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू विच एवर ओकेजन इट इज़. अगर कोई फेस्टिवल है उसके अकॉर्डिंगली कैजुअल कैसे रहना है, फॉर्मल कैसे रहना है, टोटली दे नो देयर बिजनेस. ओके, तो उनको पता है कि अपना उनका फैशन सेंस कैसा है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस विल लुक लाइक समवन हु नोज दैट क्या हो रहा है आसपास, बट दिल बी लाइक दिल चूज नॉट टू स्पीक अप बिकॉज किसी और का ड्रामा उनके मैटर नहीं करता, उनके कैसे काम आएगा या फिर उनका क्या उसका मतलब है कि किसी और का ड्रामा उनको सुलझाना पड़े. तो इल बी लाइक कि ओके लेट अस लीव इट, बिकॉज उनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होने वाली है, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हैपेंड इन देयर चाइल्डहुड, हैपेंड इन देयर लाइफ, वो ड्रामा से दूर रहना पसंद करते होंगे. सो दिल बी लाइक दे आर फैशनेबल, बट इट विल बी लाइक कि हर कोई उनकी एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पाता या कर पाती. एंड कोई भी इतना ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में नहीं जानेगा. अगर आप किसी से पूछोगे भी ना अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, जब आप फ्यूचर में उनसे मिलोगे, देन विल बी लाइक एवरीवन विल लाइक कि हाँ कुछ तो है बट हमें पता नहीं, बिकॉज ही और शी चूजेस नॉट टू शेयर. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एक ऐसे ग्रिनिंग वाली काइंड ऑफ एनर्जी होगी जहाँ पे उनको ग्रिन करना बहुत अच्छा लगता है. ग्रिन एज इन की से बात करते करते स्मर्क भी स्मर्क की, जैसे अब ये देखो कार्ड में जैसे गर्ल बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बी इट अ मैन और अ वुमन, शी इज़ रियली हैप्पी. तो उनको ऐसे ना नॉर्मल सीरियस सी बात हो रही होगी, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो रही है, एंड दिल बी लाइक ग्रिनिंग एंड यू बी लाइक कि इट इज़ रियली सीरियस, यू हैव टू बी सीरियस, बट दे वोंट बी सीरियस. उनको ऐसे ही फन करना पसंद है, उनको ऐसे ही वाइब में रहना पसंद है. योर फ्यूचर स्पाउस इज सीरियस, बट उस बात के ऊपर ओवर थिंक करते रहना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना या मिसअंडरस्टैंडिंग्स करना, आपके फ्यूचर स्पाउस इतना ज़्यादा वो चीज़ लोड ले नहीं पाते. सो दिल बी लाइक हाँ लिव इट, ग्रिनिंग,
कि हाँ देखी जाएगी, आई कांट टेक दैट मच टेंशन। तो आपको फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि जहाँ जॉली काइंड ऑफ में देखने को लगेंगे। इट विल बी लाइक कि पहले कोई उनसे बात, किसी कोई उनकी एनर्जी में आ नहीं सके, बट जब आप उनकी एनर्जी में आओगे और आपको पता लगेगा, देन यूल बी लाइक कि ओ ही और शी इज़ नॉट दैट टफ। जैसे वो एक्ट करते हैं, वो एक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है। एंड विद द मून एनर्जी इट इज़ लाइक ही और शी इज़ सीक्रेटिव। सो जो भी उनकी पर्सनैलिटी है ना, वो बाहर इतनी ज़्यादा सबके सामने आपको नहीं देखने को मिलेगी। रादर आपको पर्सनल में जब आप दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे होगे तब आपको दिखेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर चीज़ें रखने वाले हैं। बी लाइक ही और शी विल बी लाइक बहुत ज़्यादा जॉली तो होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी जो उनको नहीं पसंद आई या फिर उनको हर्ट हुई है, ही और शी चोज टू हील देमसेल्व्स, कि वो अपने अंदर ही रख के अपने आप ही उसका कंक्लूजन निकाल के उस बात का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, रादर देन दिल गो एंड कन्फ्रंट यू। नहीं, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा मिसअंडरस्टूड है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे को समझता है तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, दे शुड हैव ट्रस्टेड मी फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसी करके ही और शी इज़ लाइक कि मैं अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ भी इतना ज़्यादा ना मिक्स वेल नहीं होता, एंड एवरी वन इज़ लाइक कि आप ये क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते, लोग मुझसे इतना एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। बहुत ना डैमेज्ड, एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सही हैं। सो नाउ ही और शी हैज़ दिस पर्सनैलिटी कि मेरे को किसी के साथ जेलअप होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, 1 फ्रेंड है, कलीग्स हैं, इट इज़ फाइन, ठीक है, आई लव माई मी टाइम, और उनको आपके साथ भी मी टाइम ही अच्छा लगेगा। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को देखकर ऐसे ही लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज़ नॉट अप्रोचेबल। जैसे हम कहीं होते हैं ना, कईयों की एनर्जी इतनी क्लोज होती है कि नहीं, बट हमें डर लगता है किसी को जाके अप्रोच करने में, तो वैसे ही आपके पर्सन की पर्सनैलिटी होगी। एंड फिजिकल अपीयरेंस, if it is a girl, she is going to have those long silky curly hair, curly as in कि proper curly वाली vibe मुझे नहीं दिख रही है, but जैसे थोड़े थोड़े curls होते हैं ना, silky hair, ऐसे वाली vibe मुझे दिख रही है, pile one, my dear pile one। and it will be like कि आपके future spouse ना, if it is a girl, if she'll be a woman, वो कोई भी हेयर स्टाइल कर लेंगे ना, she'll look really pretty। अगर वो बन भी बना लेंगे अपने हेयर को कट भी कर देंगे, then also she'll look really pretty without any efforts, and I'm seeing that yes, she'll be on somewhere bit healthy side, healthy as in not that much healthy but not rather slim। जैसे इसको मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आप कहो कि एक प्रॉपर मॉडल टाइप वाली फिगर नहीं होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, बट येस शी विल बी रियली ऑन दो साइड वेयर शी इज़ हेल्दी एज इन उनकी हेल्थ अच्छी होगी, अपने इंजॉय करती होंगी वाइब आपकी फ्यूचर स्पाउस, इफ शी इज़ अ वुमन। एंड शी विल बी लाइक समवन हु लव्स टू ईट एंड लव्स टू इंजॉय हर सेल्फ। तो अगर थोड़ा वेट गेन भी हो जाए देन इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, आप करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वही आपके फ्यूचर स्पाउस को वो एनर्जी रहेगी कि हाँ ओके आई एम गेटिंग फैट, आई एम गेटिंग दैट, देन शी विल बी लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी रनिंग कर लूँगी, मैं थोड़ी सी जॉगिंग कर लूँगी एंड इट विल लूज। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। शी और ही इज़ अ वाइब अंटिल यू गेट टू नो देम। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप आपके फ्यूचर स्पाउस किसी के सामने खुलेंगे, देन दिस पर्सन विल बी लाइक कि पार्ट इज़ नॉट ओवर अंटिल ही और शी वॉक्स इन। एंड आई फील लाइक दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी समवन, आप उनको देखकर ऐसे लगेगा कि जब आप उनसे मिलोगे, आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर ऐसा लगेगा कि शी नोज वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू, बट दे आर अ बिट एरोगेंट। आपको देख के उनको ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत एरोगेंट है। एंड आई एम सीइंग समथिंग विद पेट्स, समथिंग लाइक सम काइंड ऑफ ऑब्सेसिव एनर्जी, लाइक अगर उनको वॉच पसंद है तो वॉच बहुत ज़्यादा पसंद होगी। हैट्स मुझे दिख रहा है, हैट्स पसंद हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा, एंड वो पसंद एज इन वो बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेस्ड एनर्जी से आ जाएंगी उसमें कि हाँ अगर हैट्स है तो बहुत सारी हैट्स हैं, अगर गर्ल्स हैं तो आई एम सीइंग स्क्रंची, सी बहुत टाइप के स्क्रंचीज होने वाले हैं आपके उनके पास, स्क्रंचीज, डू यू सी है स्क्रंचीज। और वो सब ऐसे भी होगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन होने वाली है किसी चीज़ से, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कैट्स, सो दे कैन हैव अ पेट कैट और समवेयर कोई तो चीज़, कोई तो एनिमल से आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा ही लगाव होगा। ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स कैन बी सी। आई वांट टू शफल सम मोर कार्ड। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पाइल वंस फ्यूचर स्पाउस। ओके,
ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस इवन इफ दे विल बी मच जैसे भी उनकी एज होगी, ही और शी विल लुक मच यंगर, लाइक इवन लेस देन 30। उनको देख के अगर वो अपने 30s या 40s में भी होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस को देखकर यही लगेगा कि नॉट मोर देन 20 और 25। इतनी यंग एनर्जी मुझे दिख रही है। दे विल कीप देमसेल्व्स रियली हर चीज़ प्रॉपर, अपना स्किन केयर, हेल्थ केयर, सब कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस रखने वाले हैं। एंड इफ इट इज़ अ वुमन, इट विल लाइक कि उनको देखकर लगेगा नहीं दैट शी इज़ समवन हु इज़ मच ओल्डर, एंड इफ इट इज़ अ मैन दे लुक मच यंगर दैन देयर एज। एंड इट इज़ लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे लोगों की कंपनी में होंगे जो उनसे ओल्डर हैं, उनसे वाइजर हैं, और उनको देखकर ऐसे लगेगा कि ये पर्सन इनके ग्रुप में मैच नहीं होते। बट द ट्रूथ विल बी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ओल्डर हो सकते हैं, एंड जो बाकी सब हैं वो इतने ज़्यादा ओल्ड नहीं हो सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट सिंग दैट 60-70 एज, नो नो नो, इट बी लाइक कि एज ग्रुप का पता लग जाता है ना, कि कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि 4 ईयर गैप, 1 ईयर गैप, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हर्ट एनर्जी फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस को ना इट बी लाइक कि उनको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप इतने हैंडसम नहीं हो, आप इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो। उनको जानबूझ के इनसिक्योर फील करा जाएगा। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि उनको पता है कि दे लुक नाइस और दे लुक गुड, बट उसको एक्सेप्टेंस में लाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होगा। उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज पीपल अराउंड देम निगलेक्टेड देम। ठीक है, ये कार्ड मुझे बार बार दिखी जाए, पीपल अराउंड देम निगलेक्टेड देम। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी में दिख रही है उनकी, कि कैसे वो करेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए उनको समझ नहीं आता कि वो किससे जेलप करे, कौन उनका अपना है, कौन अपना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड एनर्जी है। तो आप समझ रहे हो कि वो क्लास के लास्ट बेंच पे एक गर्ल बैठती थी, वो क्लास के लास्ट बेंच पे एक बॉय बैठता था, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, जिससे कोई नहीं बात करता था। वो वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की होगी। बट दे विल बी रियली रियली नॉलेजेबल। उनके दिमाग में बहुत कुछ होगा, उनके मन में बहुत कुछ होगा, सब कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एक एक चीज़ उनको पता होगी, और बहुत ज़्यादा ना दे विल बी समवन लाइक जैसे जैसे वो ग्रो करते रहेंगे ना लाइफ में, ही और शी विल बिकम अ मनी मैग्नेट। बिकॉज उन्होंने लाइफ में इतने ट्रबल्स और इतना सब कुछ देखा है ना, तो यूनिवर्स उनको अबंडेंस में ब्लेस कर रही है। एंड योर फ्यूचर स्पाउस रियली डिजर्व्स इट। एंड जब आपसे पर्सनैलिटी लाइक आपके रिलेटेड उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, पहले तो उनको ऐसा लगेगा कि आपका और उनका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कि वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिसअंडरस्टैंड कर दो, बिकॉज ऑफ कोर्स ही और शी डजंट स्पीक मच। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप कुछ अच्छा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वाइब कर रहे हो, जेल कर रहे हो, और आपको लगे कि हाँ वी कैन मेक दिस थिंग अ परमानेंट थिंग, और इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस प्रॉपर आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि ही और शी प्लेइंग गेम्स, भी नहीं व्हाट इज़ हैपनिंग। बट यू विल बी रियली इन लव विद दिस पर्सन, एंड ही और शी विल बी एज वेल इन लव विद यू। तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को डैमेज कर रहे हो, दोनों को एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस इज चूजिंग नॉट टू स्पीक। बिकॉज उनको भी एक अंदर ही अंदर डर है, उनका एक इनर चाइल्ड हर्ट है, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे वो क्या करें। बट उनके अंदर ये चीज़ है कि यू आर इरिप्लेसेबल। उनकी वाइब ऐसी होगी आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके रिलेटेड उनकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाएगी कि आप इरिप्लेसेबल हो। सॉरी, थोड़ा सा हो गया था। एंड सी वो ये चीज़ आ रही ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको होने से डरेंगे, अनएक्सपेक्टेड आउटकम होगी, बिकॉज वो आपसे इतना अटैच्ड हो जाएंगे। एक क्लिंगी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हैं। तो वो चीज़ एनर्जी दिख रही है। इट विल लाइक अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे, अनएक्सपेक्टेडली थिंग्स होंगी, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस एकदम से ऐसे क्या बिहेव कर रहे हैं। बट इट विल लाइक कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को एक अल्टीमेटम दे दोगे कि नाउ आई एम गोइंग टू लीव बिकॉज यू आर चूजिंग नॉट टू एक्ट राइट, आई एम गोइंग टू लीव, तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, दे हैव टू स्पीक अप, दे हैव टू बी लाइक दिस, दे हैव टू बी लाइक दैट। तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप शुरू होंगे एंड होगा। बट आई एम सीइंग a man or a woman really pretty, like really gorgeous, but she doesn't know or he doesn't know how much handsome or beautiful she is. ये वाला कोड, ये वाली वाइब आपकी फ्यूचर स्पाउस की होने वाली है, दैट दे डोंट नो हाउ मच प्रिटी और हाउ मच kind person they are. They just feel like that it is like totally bare minimum to happen than this, and they'll really value you,
दे रियली वैल्यू योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस उनको बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. अगर आप चूज़ करोगे कि आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से डिटैच हो, जो इट विल रियली हर्ट देम, बिकॉज उनको अपनी लाइफ में निगलेक्ट फील हुआ है, उनको हर जगह से एक बंद दरवाजे मिले हैं. तो देन यू विल बी ओनली लाइक द पर्सन हु विल मेक देम फील लव, मेक देम फील अंडरस्टूड. फ्यूचर स्पाउस पार्टनर हमारे क्या होता है कि जो हमें बाकी सबसे एक अलग वाइब दे, अलग हमारी एनर्जी मैच करे, होल्डिंग बैक. सी, आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि दे थिंक कि आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, मेरे को और ज़्यादा बोलना चाहिए था, पर वो होल्ड बैक वाली एनर्जी होती है कि दे विल लाइक कि अगर मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट करी अपनी एनर्जी, ज़्यादा आपको ऐसे शो करा कि हाँ मैं क्लिंगी हूँ और मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप किसी और से बात भी क्यों कर रहे हो, वो काइंड एनर्जी, देन विल फील कि आप उनसे ज़्यादा ना, जैसे हम कहते हैं ना, एक अनॉयड हो जाओगे, एक हो जाएगा कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी हैं, ये है वो है, आपको एक बर्डन फील हो रहा है. तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस करने से डरेंगे कि आपको एक बर्डन फील ना हो, कुछ ना हो. एंड वो इसलिए थोड़ी सी पर्सनैलिटी उनकी ऐसी रहेगी कि वो दिल चूज़ नॉट टू स्पीक, दिल चूज़ नॉट टू टॉक. बट आपको ऑफकोर्स जब आप उन फ्यूचर स्पाउस को जानोगे, आपको उनकी स्टोरी के बारे में पतेगा, तब आप अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बेवरेजेस एज इन बेवरेजेस में भी लाइक कोल्ड कॉफ़ी या कॉफ़ी, माचा काइंड ऑफ थिंग बहुत ज़्यादा पसंद होने वाली है. कॉफ़ी या माचा काइंड ऑफ थिंग बहुत ज़्यादा पसंद होने वाली है. दिल बी लाइक उनको हर एक कैफ़े का पता होएगा, हर एक जगह का पता होएगा, बिकॉज अगर उनके पास फ्रेंड नहीं है, दिल बी लाइक कि आई एम नॉट वेटिंग फॉर पीपल टू कम टू मी एंड हैंग आउट विद मी, आई विल हैंग आउट ऑन बाय माई सेल्फ. और उनके जो 2-3 गैंग मेंबर्स होंगे, उनकी कंपनी होगी. इट कैन ऑल्सो भी कि वो उनके सिबलिंग्स ही होंगे. सिबलिंग्स एज इन की रियल सिबलिंग्स नहीं हो सकते, बट कज़न हम कह लें, या फिर कोई फ्रेंड के फ्रेंड, कुछ ऐसा सा म्यूचुअल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. दिल बी लाइक एक्सप्लोरिंग कैफ़ेज, एक्सप्लोरिंग रेस्टोरेंट्स, उनको वो चीज़ें पसंद होंगी. तो वो जो कॉफ़ीज़ या बेवरेजेस उनको पसंद होगी, वो जरूर उनको सब पता होगा. एंड दिल बी लाइक कि हाँ आई वॉन्ट टू टेक यू देयर, आई वॉन्ट टू टेक यू देयर, यहाँ की कॉफ़ी ये बेस्ट है, यहाँ की कॉफ़ी ये बेस्ट है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का जो वाइब है ना, इट विल बी लाइक ऑफ अ फ्री बर्ड. जब वो अकेले में होते हैं, देन योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक अ किड रनिंग एट द बीच. विद द पेज ऑफ कप्स इट विल लाइक अ किड रनिंग एट द बीच. आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी ही होने वाली है. एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ कोर्स आई एम सेइंग दैट दे विल बी लाइक मोर अ बिट चबियर साइड, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं. एंड उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड्स, दीज आर नॉट द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, बट दे डोंट नो हाउ मच ऑफ अ जेम दे आर योर फ्यूचर स्पाउस. आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बहुत टाइम तक ये फील कराएगा, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी ऐसे बन गई है. योर फ्यूचर स्पाउस विल रियली लव वाटर, रियली लव द सी. अगर कुछ भी ऐसा प्लान बनता होगा कि चलो हम लाइक इंडिया में हो, कहीं पे भी चले जाओ, साउथ की तरफ चले जाओ, चंडीगढ़ में कहीं चले जाओ, उधर जुहू बीच चले जाओ, कहीं पे भी ऐसे चले जाओ, तो उनको बीच वाली वाइब, ऐसे लेक्स वगैरह वाइब बहुत पसंद होगी, जहाँ पे वाटरफॉल्स होंगे. उनको लव होगा उन सब चीज़ों से, उनकी वाइब बहुत अच्छी है. बिकॉज यहाँ पे आके उनको ऐसे ओपन अप वाली फीलिंग होती होगी कि हाँ उनके इमोशंस प्रोसेस हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स फ्लो कर सकती हैं. वो चाहे काइंड ऑफ एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक फ्रीडम वाली फील आती होगी जब भी वो बाय द बीच, बाय वाटर की एनर्जी में होंगे. Any other messages about the physical appearance? आपके फ्यूचर स्पाउस को ना कुछ भी जचने वाला है, लाइक कि अगर वो नॉर्मल सा स्वेट या हुडी भी डाल लेंगे ना, तब भी वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेंगे. एंड पीपल विल बी जेलस ऑफ देम, दैट इज़ वाई दे विल निगलेक्ट देम. ओके, दे आर रियली वर्क ओरिएंटेड. मैंने कहा ना, ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है. सो दे विल बी रियली मनी माइंडेड टू, बट मनी माइंडेड एज इन कि उन्होंने की हार्डवर्क की मनी है, उन्होंने हर चीज़ खुद से एक एक पाई जोड़ के इतना बड़ा अपना किंगडम बनाया है. एंड दे नो कि हाउ टू डू एवरीथिंग. दे विल बी रियली वर्क ओरिएंटेड, वर्कaholic काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे दिख रही है. बट दे विल बी लाइक रियली फोकस्ड कि हाँ अगर मुझे इस टाइम पे इस जगह पे फोकस करना है तो करना ही करना है. एंड विदाउट डूइंग एनी मच दे विल बी रियली फैशनेबल. मुझे बहुत ज़्यादा वो एनर्जी दिख रही है कि everything looks pretty on your future spouse. Any other messages? No. Okay, this is it for the reading, my dear pile 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Please subscribe so that I can bring more longer videos, more vibrant videos about your future spouse and much more. If you want, and of course, if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @cherubyavni. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.
राधे राधे माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2, वील सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी और उनकी पर्सनालिटी आपसे रिलेटेड या फिर जनरली उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। सो आई हैव ऑलरेडी शफल द कार्ड्स आर 6 of cups, Queen of Cups, the High Priestess. ऑलरेडी शफल द कार्ड्स, बट आपके कार्ड शफल करते करते मुझे एक एनर्जी आ रही थी, आई विल टेल यू। 5 of Wands, Knight of Cups, the Star and 9 of Swords. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके फ्यूचर स्पाउस, बी इट अ मैन और अ वुमन, इज़ अ डार्लिंग, इज़ एवरी वंस फेवरेट, इज़ समवन हु इज़ रियली प्रेशियस टू द पीपल अराउंड हिम और हर। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशियस लिटिल बीइंग होंगे, जहाँ पे उनकी फैमिली या उनके लव वंस आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ना आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी दिख रही है, प्लस दिल बी लाइक कि हाँ सबकी जान है ये आपके फ्यूचर स्पाउस। दिल बी लाइक समवन हु इज़ टू मच लव, टू मच इन दिस थिंग कि हाँ हमें ना बस इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जी थ्रू यूनिवर्स, थ्रू स्पिरिट गाइड्स ऑल्सो एंड ऑल्सो थ्रू देयर फैमिली आपके फ्यूचर स्पाउस की होने वाली है। एंड इट विल लाइक कि उनको वो चीज़ नेचुरली मिली है, दे डिडंट डू समथिंग रियली बिग फॉर इट, नेचुरली वो ब्लेस्ड थे ऐसी लवली फैमिली और लवली एनर्जी में। और उनको देखकर ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ रियली ईजी फॉर देम, और यू नो कुछ भी अगर कोई और आपके फ्यूचर स्पाउस को एनालाइज करे, दिल बी लाइक रियली समवन। अगर मैं एज अ ऑब्जर्वर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताऊँ तो दिल बी लाइक समवन कि जिसको बर्थडे पार्टीज़ अगर हों तो हर चीज़ ग्रैंड मिलती है। अगर मैं कहूँ कोई रिजल्ट में उन्होंने इतना अच्छा नहीं करा बट दे बेयरली मैनेज टू पास, इवन देन उनके पेरेंट्स उनके लिए सेलिब्रेट करेंगे। तो एक पैम्पर्ड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस में। बट इट इज़ नॉट लाइक कि उनमें उस चीज़ का वो है कि हाँ मेरे को तो पैम्पर करते हैं एंड यू नो ज़िद्दी एंड स्टबन, तो वो वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। आपके फ्यूचर स्पाउस को सब यू नो ये हर चीज़ की वैल्यू पता है, उस चीज़ की वो कदर करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। विद 6 of Cups एनर्जी टू बी लाइक कि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो आई ही इसलिए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, बी इट अ मैन और वुमन, सबसे प्यार पाने के लिए। एंड ही और शी ऑल्सो हैज़ सो मच लव टू गिव। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी इतनी क्यूट, इतनी बबली, इतनी लवली है ना, किसी को होता है ना छोटा सा बच्चे हर जगह खुदकता रहता है, तो वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, बी इट अ मैन और अ वुमन। और दे आर समवन जिनको पता है कि हाँ उनको ना आपके फ्यूचर स्पाउस को सारे लोग इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे, बिकॉज दिल बी लाइक कि इसको तो हर चीज़ ऐसे ही मिल जाती है, इनको क्या पता लाइफ के स्ट्रगल्स, इनको क्या पता ये चीज़ वो चीज़। तो जेलसी वाली एनर्जी में ना दिल ट्राई टू डीमीन हिम और हर कि हाँ यू नो नेपोकिड काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसे कुछ बोल देंगे। बट आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एक आप कह लो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके पेरेंट्स ने आपके फ्यूचर स्पाउस को पैम्पर किया है, लेकिन पैम्पर करने के साथ अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की, नॉलेज कि हाँ लाइफ कैसे चलती है, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज यू नो गुड, बैड टाइम्स ऑल्सो हैपन। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को उस चीज़ का पता है एंड उस चीज़ को वो अकाउंटेबल लेते हैं। ही और शी इज़ रियली ग्रेटफुल फॉर इट। उनको पता है कि उनके क्वीन या किंग की एनर्जी, उनको पता है कि वो टॉप पे है, बट वो उस चीज़ का यू नो मिसयूज़ नहीं करते, गलत यूज़ नहीं करते। दे नो देयर वैल्यूज़, दे नो देयर रूट्स। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी ही लगेगी, यू नो एवरीवन विल थिंक, आपको सुनने में भी ऐसे आएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ बिगड़ा हुआ बच्चा काइंड ऑफ एनर्जी, कि इनको कुछ पता नहीं है लाइफ में, इनको पैसे उड़ाने आते हैं, इनको ये चीज़ करनी आती है, वो चीज़ करनी आती है, कमाते कुछ नहीं है, जब टाइम करने का आया तब कुछ करेंगे नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस, ऐसे। बट इन रियलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि जहाँ पे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एक लेयर यू नो हम कहते हैं ना एक लग्जरियस थिंग भी आपके फ्यूचर स्पाउस में इतनी पावर है कि वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल आपके अपनी फैमिली को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बी इट अ मैन और अ वुमन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ना एनर्जी है जो बदलती रहती है। पीपल ट्राई करते हैं कि उनके रिलेशनशिप्स उनकी फैमिली के साथ ख़राब हो जाएं, उनके रिलेटिव्स उनसे जेलस हैं, तो वो ट्राई करते रहते हैं कि इनका बिजनेस किसी भी चीज़ से कुछ ना कुछ ख़राब हो जाए। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना
कुछ तो स्पिरिचुअलिटी गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास. इट बी लाइक कि उनकी मेडिटेशन गेम बहुत स्ट्रांग होगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. They'll have this kind of protective layer around there. With the Five of Wands, I also feel that they know how to do rituals, they know how to do everything, and they don't take bad, वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, बैड एडवांटेज नहीं लेते हैं, रॉन्ग एडवांटेज नहीं लेते हैं. बट योर फ्यूचर स्पाउस नोज देयर गेम, नोज व्हाट टू डू एंड नोज व्हाट नॉट टू डू. आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आप देखोगे ना, तो ऐसे लगेगा एक पीस, एक बहुत ही पीसफुल एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस के फेस पे, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना स्पेक्टिकल्स लगी होंगी. येस, उनको स्पेक्टिकल्स लगी होंगी फॉर श्योर. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना फ़ोन एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है. आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते होंगे. एंड वो एनर्जी, ओके, एकदम से मैसेजेस आते हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन है और वो एनर्जी है. बट फिर भी इतने सारे क्योस में भी लाइक एवरीवन इज़ लाइक जेलस. जहाँ पे एक जेलसी वाली एनर्जी हो ना, फैमिली में ही जेलसी वाली एनर्जी हो, जहाँ पे रिलेटिव्स जेलसी फील करते हो, तो उस जगह पे रहना इवन दो आफ्टर बीइंग पैम्पर्ड बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है कि हैंडल कैसे करना है, क्या नहीं करना है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ऐसे है वेयर दे नो हाउ टू पुट पीपल्स ईगो एट देयर प्लेस. ओके, विद द ईगो कार्ड आई वॉज बींग कन्फ्यूज कि क्यों बार बार मेरे को ईगो ऐसे लग रहा है. सो इट विल लाइक कि पीपल को, उनके आसपास वाले लोगों को ज़रूर लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस में ईगो है, बट ही और शी इज़ नॉट विद द वन दैट बीइंग, उनको पास ऐसी ईगो नहीं है जहाँ पे वो किसी को डीमीन करें. कहाँ अगर वो किसी कोई उनसे कम पोजीशन पे है, कोई उनसे नहीं इतना ज़्यादा उनके स्टैंडर्ड मैच करता, बदतमीज़ नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस. उनको लोग समझते होंगे लाइक कि इसको तो कोई तमीज़ ही नहीं है, इसको कोई मैनर्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस से स्टार बंदा या बंदी कोई नहीं हो सकता. आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एक ऑरा ही अलग है, एक वाइब भी अलग है. मैं कह रही हूँ ना, स्पिरिचुअली बहुत प्रोटेक्टेड है. तो ये मटेरियलिस्टिक, ये जो फालतू में लोग उनको बोलते रहेंगे, उनको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता होगा. एंड बट दे नो, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस बोलने पे आए, फिर वो किसी को बोलने नहीं देते. तो वो सबकी ईगो को चेक इन भी रखना जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी बात का गिल्ट भी है, तभी वो स्पिरिचुअल हुए हैं. ये पर्सनैलिटी मुझे ऐसी दिख रही है कि आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज. तो कुछ ऐसा हुआ हो सकता है उनके लाइफ में जहाँ पे उनको ऐसा फील हुआ कि कोई गलती जो हुई है वो उनसे हुई है, उनके कारण हुई है, और अब उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस लेने पड़ेंगे. तो उस चीज़ से एक बचने के लिए गिल्टी एज इन गिल्टी होंगे नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस. भी लाइक कि अगर उनके किसी सिबलिंग की डेथ होगी या फिर फैमिली में कुछ मिसहैप हो गया होगा एज अ किड, तो उनका सारा ब्लेम उनका आपके फ्यूचर स्पाउस का है भी नहीं. बट उन्होंने उस चीज़ का गिल्ट ले रखा है अपने दिमाग में कि नहीं, ये तो मेरे साथ, मैंने गलती से कर दिया है, वॉज अ किड है, मेरे साथ हो गया, मैं क्या करूँ. वो चीज़ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की. एंड वो पेन अभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस फील करते हैं. एंड दे वॉन्ट टू ब्रिंग दैट ट्रूथ आउट. उनको वो रिवील करना है उनके बारे में ट्रूथ की, वट एवर द थिंग वॉजंट देयर फॉल्ट. गिल्ट में तो हैं, बट उनको ये भी पता है कि गिल्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लव्ड वन को लूज़ करा है. बट इट इज़ लाइक कि उनको पता है कि उनको अपनी एक कहते हैं ना सच्चाई रिवील करनी है, ट्रूथ रिवील करना है. एंड दे विल सी यू एज समवन जो उनकी स्टोरी को समझेगा, उनकी स्टोरी पे बिलीव करेगा कि हाँ, जो कुछ भी हुआ वो आपके फ्यूचर स्पाउस की गलती नहीं थी. एंड सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती है जहाँ से हम नहीं बच पाते और जहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती. बट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि हाँ, आप उनको समझ रहे हो, आप उनकी वाइब समझते हो, क्या करते हो. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा सा, जैसे मैं कह रही हूँ ना, फ़ोन एडिक्शन मुझे दिख रहा है, स्पेक्स भी लगी हुई है. आपके फ्यूचर स्पाउस को ना स्लीप में थोड़ा इशू रहता है कि उनको ठीक से स्लीप नहीं आती, या फिर अगर वो ओवरथिंक कर रहे होते तो वो सोना भूल ही जाए. इतना ज़्यादा एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर लोड ले लेती है, उनको समझ नहीं आता वो क्या करे. एंड आई एम सीइंग दैट स्पिरिचुअल है, तो उनको क्रिस्टल्स रखना, क्रिस्टल से अपनी एनर्जी क्लेंस करना, टैरो करना. तो स्पिरिचुअल हैं तो उनको पता है कि क्रिस्टल्स के साथ कैसे काम करना, सब कुछ है. देखो, स्लीप एडिक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस को, आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेक्स लगी हुई है. सो उनके फेशियल फीचर्स पे हम आते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे. सो आपके फ्यूचर स्पाउस का ना, अगर बीट अ मैन और अ वुमेन, उनको देख कैसे लगेगा कि उनके डार्क सर्कल्स हैं, पता लगेगा कि हाँ, उन्होंने ओवर वर्क करा है, ओवर टाइम करा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है अपने काम के लिए. कुछ ऐसी मुझे वाइब दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस में. बट आपके फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस अगर मैं कहूँ कि व्हेन योर फ्यूचर स्पाउस ड्रेसेस, रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस लास्ट टाइम.
तो यही होगा अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको जानना, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये है कि नहीं है, जो पर्सन आपके सामने है, इफ़ दे विल बी रियली रियली बिजी, इफ़ दे विल बी ऑन फोन ऑन एवरी टाइम, और इट इज़ नॉट लाइक कि वो अपना फ़ोन इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दे आर इग्नोरिंग और समथिंग लाइक दैट. इट इज़ लाइक दे आर रियली बिजी ड्यू टू देयर वर्क. दैट पर्सन विल बी अ फ्यूचर स्पाउस फॉर श्योर. लाइक इतनी डिस्ट्रैक्शंस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसी एनर्जी रहेगी, दे विल फील रियली गिल्टी. गिल्टी की एनर्जी ये भी होगी कि वो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ऐसा भी लगेगा. ओके, आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस फिजिकल अपीयरेंस. एक पर्सनालिटी के बारे में तो हो गया. ओके, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ क्वाइट डेयरिंग. जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ही एक वाइब में है और काफ़ी पैम्पर्ड है, बट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ क्वाइट डेयरिंग. उनको किसी चीज़ का डर नहीं है. डर होता भी है तो वो दिखाते नहीं है. इट बी लाइक कि अगर उनको किसी चीज़ से डर भी लगेगा ना, वो कुछ ऐसे करके अपने डर को पहले ख़त्म करेंगे एंड बाद में एक्शन लेंगे. वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में बहुत ज़्यादा होने वाली है. ओके, बैक टू अपीयरेंस. सो फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक दैट कि येस, आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेक्स होने वाली हैं. स्पेक्टिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी समवन हु लाइक्स टू रीड अ लॉट, हु लव्स टू रीड लाइक बुक, नॉवेल्स वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है. एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन जिनको देखकर ना एक अलग सा, आप कहो कि एक ऑरा अलग है आपके फ्यूचर स्पाउस का. आपके फ्यूचर स्पाउस के आसपास पीपल प्लीजर्स बहुत होंगे. एंड आई ऑल्सो फील कि इफ इट इज़ अ गर्ल, शी रियली लाइक्स टू wear high heels, she loves to wear boots जिसमें heels होती हैं. And if it will be a man, he or she will be dressed up, he or she will be like someone always ready to go somewhere. कुछ ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर. ओके, व्हाट मोर. एंड काफ़ियों के लिए, लाइक काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल वॉचिंग माई डियर पाइल नंबर 2, इट बी लाइक योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव कलर्ड हेयर. लाइक उनको अपने हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता होगा कि दे बी लाइक कि ओके, आई इट हैज़ बिन 2 months, इट हैज़ बिन 3 months, आई डाई माई हेयर, आई कलर माई हेयर अगेन. समटाइम्स इट विल बी ब्लू, इट विल बी ग्रीन, समटाइम्स इट विल बी लाइक टोटली ब्लैक. लाइक अगर एशियन फीचर्स होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस में, देन इट विल बी टोटली ब्लैक. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे उनकी आईज़ स्पीक अ लॉट मोर देन देयर बॉडी डज, देन देयर पर्सनैलिटी डज. उनकी आईज से आप पता लगा सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में क्या चल रहा है. ऐसी आपके फ्यूचर स्पाउस की वाइब है. दे आर समवन जो ना चाहते हैं कि वो लोकी रहें, ज़्यादा किसी भी उस चीज़ में ना आए कि शो ऑफ मत करें, ना करें, बट दे कांट हेल्प इट. एवरीवन इज़ लाइक आफ्टर योर फ्यूचर स्पाउस. उनको आपके फ्यूचर स्पाउस से कुछ ना कुछ चाहिए एंड दे ओनली गेट व्हेन दे आर नियर योर फ्यूचर स्पाउस. तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस के शांति भी चाहिए आपके फ्यूचर स्पाउस को, तो उनको कहीं पे भागना पड़ता होगा कि हाँ, आई नीड सम वेकेशन टाइम, आई नीड सम मी टाइम, आई कांट गेट इट एट होम और समवेयर. तो उनको हर चीज़ से भागना पड़ता होगा एंड दे लाइक आई एम फेड अप ऑफ रनिंग अवे अगैन एंड अगैन. वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर. एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल रियली डेकोरेट देयर होम. लाइक उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी हर चीज़ कहाँ से पता लगेगी? उनके होम से पता लगेगी, उनकी पर्सनल स्पेस से पता लगेगी. दे विल रियली लव टू डेकोरेट देयर होम, दे विल रियली लव टू ब्रिंग दीज फैंसी थिंग्स. जैसे हम कहते हैं ना कि अडल्ट मनी तो है, बट उस अडल्ट मनी के साथ करना क्या है वो नहीं पता. तो आपके फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस उस चीज़ से भी होएगी कि अगर उन्होंने अपने बैग पे कोई भी चीज़ ऐसे लगा रखी है जिसका कोई काम भी नहीं है, बट उनको वो क्यूट और एस्थेटिक लगी इसलिए उन्होंने लगा दी, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड जो चीज़ आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ का काम क्या ही हो सकता है, ये चीज़ क्यों लेनी है, लाइक वो आपके फ्यूचर स्पाउस के पास होगी. जैसे आप समझ रहे हो कि अगर उन्होंने कुछ देखा, उनको अच्छा लगा एंड उस चीज़ की इतनी डिमांड नहीं है बिकॉज पीपल आर नॉट लाइकिंग इट और कुछ ऐसे है, बट अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को चाहिए तो चाहिए. एंड यू विल ऑल्सो सी अ लॉट मेनी थिंग जो आपके फ्यूचर स्पाउस यूज़ भी नहीं करते, बट दे फील बैड अबाउट इट कि इसको कोई नहीं खरीद रहा था तो मैंने खरीद लिया. तो वो काइंड ऑफ एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर है. एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है कि किसी को बुरा ना लगे, किसी को ना लगे, बट इफ समवन ट्राइज टू क्रॉस देयर पाथ, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन टू कट देम ऑफ. ओवर थिंक करेंगे, सोचेंगे, बुरा लगेगा, गिल्ट फील करेंगे कि मैंने उससे गलत बात करी, रूडली बात करी, बट पीछे भी नहीं हटेंगे, करना भी है और बुरा भी फील करना है. वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस में.
Okay, so I got this card in Page of Cups in pile number 1, 2. So if you have at the time and energy, you should watch pile 1, 2. थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंट है, थोड़ी नहीं काफ़ी एनर्जी डिफरेंट है, बट फिर भी आई फील लाइक दैट देयर कुड बी सम मैसेजेस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इन पाइल नंबर 1, 2. ओके, सी एस्केप की एनर्जी जैसे मैं बोल रही थी ना, योर फ्यूचर स्पाउस विल लव वोकेशनिंग, योर फ्यूचर स्पाउस विल regret not taking a vacation, will regret not taking a break from their work. they ऐसे ही है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना ज़्यादा पीपल में रहना पड़ता है, हर चीज़ की एनर्जी है, एक टाइम के बाद हर एक चीज़ बार एक्सेस में मिले तो उससे इंसान बोर हो जाता है. तो आपके पर्सन बोर हो जाते होंगे, आपसे नहीं चीज़ों से, बिकॉज वो बार बार वो चीज़ है. तो फिर आपके साथ ही उनको वेकेशन करना बहुत अच्छा लगेगा. कभी शॉपिंग पे चले गए, कभी कहीं चले गए, टी टाइम, कॉफ़ी टाइम, कुछ ऐसा आपके साथ उस पर टाइम स्पेंड करने को मिल जाए तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन टू टीच यू समवेयर टू बी लाइक दिस, टू बी लाइक दैट. उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो आने वाले टाइम में आप में रिफ्लेक्ट करेगी. This was a sudden channelized message. It will like you will be the mirror personality or your future spouse will be the mirror personality of you. आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को ऐसे ग्रैस्प कर लोगे, ऐसे उस चीज़ को कर लोगे कि हाँ एक दूसरे को देखकर ऐसे लगेगा कि दे बोथ आर सेम, बस एक लड़का एक लड़की है, however it resonates with you. तो वो चीज़ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर. एंड दे रियली लव फ्लावर्स. इफ़ इट इज़ अ मैन और अ वुमेन, दे रियली लव फ्लावर्स. उनको फ्लावर्स और स्टार्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी आपके फ्यूचर स्पाउस को, ये मुझे दिख रही है. उनको एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है. योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ लर्नर, इज़ अ बुक. आई एम नॉट सेइंग बुक वॉर्म एज इन की बस पढ़ा और कुछ नॉलेज नहीं गेन करी, ऐसे नहीं है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस को सी स्टार्स फ्लावर्स एनर्जी एंड स्टार्स एनर्जी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को सारे कॉन्स्टिलेशन सबके बारे में सारा कुछ पता होएगा आपके फ्यूचर स्पाउस को. येस, ओके, व्हाट एल्स? ओके, एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ क्वाइट कनिंग. वो स्टार्टिंग में ही अपनी पर्सनालिटी, अगर वो किसी न्यू पर्सन से मिले हैं तो सारे अपने कार्ड्स पहले नहीं खोलते थे. आपके फ्यूचर स्पाउस फेजेस में सी द फेजेस ऑफ मून हेयर. तो आपके फ्यूचर स्पाउस फेजेस में अपनी पर्सनालिटी रिवील करते हैं कि हाँ दे आर लाइक दिस और दे आर लाइक दैट. तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है, थोड़ी सी कनिंग एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर, तभी वो इतना ज़्यादा इस पोजीशन पे होंगे जहाँ पे वो हर एक पोजीशन को हैंडल करके मैनेज करके कर सकते होंगे. एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल बी नेचुरली लकी. दे विल हैव दिस गुड लक चार्म जो आप में भी आएगा. यूल बी लाइक ओके, आई हैव टू गो एंड हग माई फ्यूचर स्पाउस, देन आई माई डे विल गो रियली गुड एंड समथिंग लाइक दैट विल हैपन. यू विल सी योर फ्यूचर स्पाउस एज सम काइंड ऑफ लकी चार्म. एवरीवन विल से कि यार इसको बोल के जाता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, मेरे काम चीज़ हो जाएगी, एंड विल लाइक कि माई दिस पर्सन इज़ माइन. ओके, तो ये सारा हक मेरा है, आप लोग सारे स्टे अवे करो. तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है फॉर श्योर, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस के पास इतने सारे पीपल प्लीजर होंगे एंड विल बी लाइक कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या करूँ मैं. बट your future spouse will know how to deal with them, how to make you feel secure, how to make you feel loved, pampered and everything. जो पर्सन खुद इतना पैम्पर हुआ है वो आपको भी कितना ज़्यादा पैम्पर करने वाला है फॉर श्योर. Okay, any other messages my whisper guys? No, I'm not getting any other messages. Okay, that's it for the reading my dear pile 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Please subscribe, and yes, for sure give me the suggestions, give me your reviews on the video. I hope you like my video, and if you want personal readings you can surely DM me on my Instagram @cherubayavni. Bye bye lovely souls. Radhe Radhe.